खैबर पख्तूनख्वा पहला खुसूसी तैयारा बिश्कीक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। बादशाह खान एयरपोर्ट पर तलबा की वालिदैन अजीज़ वकारब और सूबाई वज़रा ने तलबा का इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सूबे के 95 तलबा की वापसी के लिए वजारत दिफा से तैयारा तलब कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नेशनल हॉस्पिटल बिश्कीक का दौरा, जख्मी शाहजेब की अयादत की। शाहजेब नायब वज़ीर आज़म के साथ खुसूसी तैयारी पर पाकिस्तान आएंगे। इसहाक डार की आला किर्गिज हुकूमत से मुलाकात, किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स की फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर को उठाया गया। सदर पीटीआई परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा ज़हूर इलाही पहलस पहुंच गए। अहलिया और दीगर अफराद ने इस्तकबाल किया। परवेज इलाही कहते हैं कि मैं साबित कदम रहा जो जिसने हक और सच का साथ दिया। गुजरात के लोगों को ज्यादती और जुल्म सहना पड़ा, हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात साहब के बच्चों से मैंडेट वापसी तक कोई बात नहीं होगी। गिरफ्तारी और जुल्म में सबसे अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। बानी पीटीआई के साथ था और हमेशा रहूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने सदर पीटीआई को 23 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला, निजी चैनल के बाहर ख्वाजा सराओं ने घेरा, मारा पीटा और ब्लेड के वार किए। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरा जख्म आया। 19 टांकियां आए। सीसीटीवी फुटेज में ख्वाजा सराओं के ग्रुप को हमला करते देखा जा सकता है। पीटीआई रहनुमा ख्वाजा सराओं से बचने की कोशिश करते रहे। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा रिकॉर्डिंग के बाद जब चैनल से निकला तो 4 मुल्जिमान ने हमला किया। मुल्जिमान बज़ाहिर ख्वाजा सराओं नजर आ रहे थे। मुल्जिमान ने कत्ल की नीयत से तेज धार आले से हमला किया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद पीटीआई रहनुमा घर चले गए। रऊफ हसन पर गुज़श्ता रोज भी ख्वाजा सराओं ने हमले की कोशिश की थी। रऊफ हसन पर हमला जानलेवा था। उनकी शहरक पर वार किया गया। अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा रऊफ हसन की किसी के साथ दुश्मनी नहीं। शिबली फराज ने सेनेट को रऊफ हसन पर हमले से आगाह किया। कहा हमला आवर बज़ाहिर ख्वाजा सरा था। वाक़ई की तहकीकात कराई जाए। वज़ीर दाखिला ऐवान में आकर हमले से मुतालिक बताएं। पीटीआई अरकान ने रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर कानून आज़म सितारा ने अपोजिशन को कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। मैं अपने बयान के जेर जबर पर भी कायम हूँ। लोगों को बुलाकर पगड़ियां उछाली जा रही हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त 140वें नंबर पर है। सारे इनाम केस में कुछ नहीं हुआ। जज की बीवी ने बच्ची पर तशद्दुद किया, किसी को पता नहीं जज की बीवी कहाँ गई। कांस्टेबल को जान से मार दिया जाता है और अदालत मुलजिम को बरी करती है। फैसल वाडा का सेनेट में खिताब, कहा भुट्टो को फांसी दी गई और 40 साल बाद अदालत ने गलती मान ली। आसिफ अली जरदारी को 14 साल कैद की सजा हुई और कहा गया गलती हो गई। नवाज शरीफ के बेटे को तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालतें खुल गईं। फैसल वाडा ने रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा शुक्र अदा करता हूं मैं हमले के वक्त सेनेट में हूं। आजकल कहीं गैस बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, कोई तौहीन अदालत कर दे या कुछ भी हो जाए तो मेरा नाम आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बानी पीटीआई ने कहा वही साइफर में था। साइफर केस में एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट सुनाते हुए कहा बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म की हैसियत से सरकारी खुफिया दस्तावेजात को अफशा किया। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या महज मालूमात देना भी जुर्म है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो भी जुर्म बनता है। इसमें कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, दूसरे मुल्कों ने फायदा उठाया। बानी पीटीआई ने साइफर मतन में हेरा फेरी की। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने कहा आप कह रहे हैं साइफर का दुरुस्त मतन अफशा कर दिया तो हेरा फेरी क्या हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा साइफर अफशा से अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए।
चीफ जस्टिस बोले अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने की क्या शवाहिद है? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? प्रोसिक्यूटर ने कहा दस्तावेजात सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। समाअत आज फिर होगी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी, हुकूमत को जुमे तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी ले ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा बंदा रिकवर ना हुआ तो रियासत की नाकामी होगी, यकीनी बनाना होगा आइंदा कोई शख्स नहीं उठाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए, अदालत ने कहा यही चीज तो खत्म करनी है। वजीर आजम अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। लापता बलोच तलबा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात कोई नहीं करता, सिर्फ खिलाफे कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहा। एजेंसीज के काम का तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। पैमरा ने ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने हिदायत जारी की किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पैमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें ना चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत की तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलू में जाके जिंदा है। एक पर हमला, एक पर हमला। पंजाब असेंबली में हत्या की इज्जत बिल की मंजूरी, सहाफियों का शदीद रद्द-ए-अमल काला कानून करार दे दिया। हत्या की इज्जत कानून और क्वेटा प्रेस क्लब की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। मुकर्रिर ने कहा पंजाब हुकूमत का हत्या की इज्जत का कानून मुतनाज़ है। जमहूरियत मजबूत ना होने की वजह से सहाफत को खतरात रहते हैं। क्वेटा प्रेस क्लब की तालाबंदी सहाफियों पर हमला है। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान कहते हैं हत्या के इज्जत बिल पर पंजाब हुकूमत ने सहाफियों को धोखा दिया है। प्रोग्राम दे रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए लाला असद पठान ने कहा हत्या के इज्जत कानून जैसे काले कवानीन को मानते हैं ना मानेंगे। पुराने हत्या के इज्जत कवानीन में मसाइल हैं तो तरामीम लाकर दुरुस्त करें। सियासतदानों की जानिब से भी मजम्मत, कौमी और सूबाई असम्बलीज में आवाज उठाने की यकीन दहानी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफियों गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूं। मरियम नवाज अपोजिशन में आजाद मीडिया के अलमदार, हुकूमत में आकर मीडिया पर ही वार। तहरीक इंसाफ हुकूमत में मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही न करने का दावा था। मीडिया के गला घोंटने को पाकिस्तान का गला घोंटना करार दिया था। पाकिस्तान और जर्मनी का मुख्तलिफ शोबे में ताउन जारी है। जर्मनी के साथ एक अरसे से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन वफ़द से उन्हीं की जुबान में गुफ्तगू। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा जर्मनी के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुराज़ में जर्मन वफ़द ने कार्बन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का पहला इजलास, मुआशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत।
शहबाज शरीफ ने बताया पहले दिन से निजी शोबे को सहूलत फराहम करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम और तवानाई के लिए 2 तरफा मुआहदे की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जिस्से खाकी तिब्रिज से तेहरान पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर आखिरी दीदार के लिए हजारों अफराद जमा। हर आंख अशबार तेहरान पहुंचने पर मरहूम इब्राहिम रईसी और उनके रुफका के जिस्से खाकी को सलामी पेश की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन जुमेरात को मुशहद में की जाएगी। रवानगी से पहले तिब्रिज में भी हजारों अफराद अपने रहनुमाओं के आखिरी दीदार के लिए जमा हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान, तुर्किया, लिबनान और भारत समेत दीगर ममालिक में यौम शोक मनाया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में यौम शोक। कौमी परचम सरनिगो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आले सतह वफ़द इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत, कहा पाकिस्तान ने भाइयों जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की ईरानी काउंसिल खाने आमद, ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर आला सिंध के हमरा ईरानी काउंसिल खाने पहुंचे। कहा ईरानी सदर और उनके रुफका की शहादत पर सोगवार हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने भी ईरानी काउंसिल जनरल से ताज़ियत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस 23 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानिया पीटीआई आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानिया पीटीआई का नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने का मुतालिबा। केपी हुकूमत ने आइंदा समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। टीरियान केस में बानिया पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीआईए तैयारा हादसे को 4 साल मुकम्मल। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बाद फाइनल रिपोर्ट सामने ले आए। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस 320 लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हुआ। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए, जिससे दोनों इंजन को लिबर्टिंग ऑयल फराहमी का सिस्टम खराब हो गया। दोनों इंजन बंद होने से तैयारा गिरकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी आयद होती है। कराची में रेंजर्स का सीटीडी के दिफातर पर छापा। शहरी बाजियाब। सीटीडी के एसएचओ समेत 4 अहलकार मुअत्तल। डीआईजी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक पकड़ा गया शहरी इराक से कराची पहुंचा था। सीटीडी ने ज़ेर हिरासत शहरी की इतला आला हुकाम को दी, ना एंट्री कराई। 4 अहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सीटीडी ने मुतासिरीन के अहल खाना से पहले 5 लाख मांगे, फिर 1 लाख तय किया। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक हो या हेस्को हो या सेप्को, ये एक पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए हैं। उसका काम है कि उन 50 घरों में अपना मीटर रीडर भेजें। ये नहीं जाते, ये घर बैठे उन लोगों को बिल भेज देते। एक चीज मैंने इस्तेमाल की नहीं है, तो आप मुझसे उस चीज का तकाजा किस तरह कर सकते हैं? के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को पाकिस्तान के नाअहल तरीन अदारे बन गए हैं। वज़ीर तासीर शर्जील इनाम मेमर कहते हैं किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ो। एक चोर की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। आईन पाकिस्तान कहता है कि आप किसी और के जुर्म की सजा किसी दूसरे को नहीं दे सकते। इसके बावजूद इलेक्ट्रिक कंपनीज बदमाशी कर रही हैं। उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत संजीदा एक्शन लेगी। सिंध असम्बली में हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर।
ARY न्यूज के एंकर सैयद इकरारुल हसन की गाड़ी पर गुजरांवाला में 2 दर्जन से ज्यादा मुश्तिल अफराद का हमला। गाड़ी पर डंडे और पत्थर बरसाए गए। गाड़ी के शीशे तोड़ने से इकरारुल हसन और उनकी टीम के अरकान मामूली जख्मी हुए। हमला करने वाले अफराद इकरारुल हसन के खिलाफ पीर हक खतीब के हक में नारे लगा रहे थे। सैयद इकरारुल हसन निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की इकरारुल हसन और घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गिटानी पर हमलों की मज़म्मत। कहा, उम्मीद है मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। अंदरूनी सिंध बदामनी घोटकी के इलाके मीरपुर माथीलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गिटानी को सीने में गोलियां मार दी गई। जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। सहाफ़ियों का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के मुतालिबा। कंदकोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। वुरसा का इंडस हाईवे पर मुजाहरात। जैकोबाद में बढ़ते जराइम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कौमी शराह पर धरना दे दिया। अमन अमान बहाल करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा।